गुड इवनिंग ऑल। आज की क्लास में हम वाइगोस्की पर डिस्कस कर रहे हैं और इससे पहली क्लास में भी आप लोगों को मैंने थोड़ा सा जिक्र किया था वाइगोस्की के संबंध में और कुछ मेन जो थीम्स इसकी हैं 3 थीम्स वो बताई थी। आई होप कि आपको याद होगा। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी होता है कि कोई भी सिद्धांत किन मुख्य संप्रतियों पर आधारित है। ठीक है, जैसे वाइगोस्की का जो सिद्धांत है, इसकी जो 3 मेजर थीम्स हैं वो सोशल इंटरेक्शन, द मोर नॉलेजेबल अदर और फिर उसके बाद तीसरी है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। यदि आप इन तीनों को सेपरेटली समझ लेते हैं तो आप यकीन मानिए कि आपका जो सिद्धांत है वो 70% आपका कवर हो जाता है। उसके बाद फिर सिर्फ एप्लीकेशन ही आपकी बचती है जो आपको पढ़नी होगी। तो आइए जानते हैं कि ये तीनों थीम क्या क्या हैं। सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक अंतःक्रिया जिसे हम हिंदी में कहते हैं। जब आप कहीं भी रहते हैं, किसी भी परिवेश में रहते हैं, तो वहाँ पर आपके कई सारे ऐसे कार्य होते हैं जो बिना किसी दूसरे की सहायता के पूरे नहीं हो पाते। तो अपने उन कार्यों को पूरा करने के लिए आप अपने किसी साथी की या अपने किसी बड़े की सहायता लेते हैं। इसे हम बोलते हैं सामाजिक अंतःक्रिया। अच्छा, अब ये सामाजिक अंतःक्रिया का संज्ञानात्मक विकास से क्या संबंध है, इसको समझते हैं। सपोज़ आप जब बीएड कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं और आपके कुछ सीनियर्स हैं जो थर्ड सेमेस्टर में हैं, तो बीएड कॉलेज की कई सारी जो गतिविधियां हैं, जो वहाँ के रूल रेगुलेशंस हैं, उन्हें जानने के लिए आप अपने सीनियर से अंतःक्रिया करते हैं और उनसे पूछते हैं कि फ़र्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन सी बुक लगती हैं, कौन टीचर क्या पढ़ाता है, कौन टीचर अच्छा पढ़ाता है, कौन टीचर ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, कौन हेल्पफुल है। तो इस तरह की बातें। अब जब आपको ये जानकारी अपने सीनियर से मिलती है तो कहीं ना कहीं आपका अधिगम तो हो रहा है ना। आपके मस्तिष्क में कुछ एजम्पशंस बन रही हैं, कुछ मान्यताएं बन रही हैं कि बीएड आसान है, या बीएड में कौन सा विषय है जो अधिक पढ़ना है ना, कौन सा विषय है जो आसानी से हो जाएगा लास्ट टाइम पढ़ करके भी। तो ये भी क्या है, एक प्रकार का आपका अधिगम होता है। दूसरी बात, अब जैसे आप ये साइकोलॉजी का एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, वाइगोस्की का संज्ञानात्मक विकास। आप अपने विद्यालय में हैं, अपने बीएड कॉलेज में हैं और आपको टॉपिक समझ में नहीं आता है, तो आप क्या करते हैं, अपने किसी सीनियर से, अपने किसी साथी से पूछते हैं कि यदि वो आपको ये टॉपिक समझा सके तो। और जब आपका साथी आपको टॉपिक समझाता है और आप समझ जाते हैं, तो यहाँ पर आपका क्या हुआ, एक एक डायरेक्ट लर्निंग हुआ, आपका प्रत्यक्ष अधिगम हुआ। तो प्रत्यक्ष अधिगम में भी आप देख रहे हैं कि आप दूसरे की सहायता ले रहे हैं और आपको सीखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ये जान रहे हैं कि सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से ही आप सीख सकते हैं। इसके अतिरिक्त सीखने का कोई दूसरा माध्यम नहीं होता। ठीक है, सेकंड पॉइंट है MKO, मोर नॉलेजेबल अदर। तो जैसा कि मैंने आपको अभी इससे पिछले सोशल इंटरेक्शन में समझाया था कि आप जब बीएड कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो वहाँ की गतिविधियों के संबंध में अपने जो सीनियर साथी होते हैं उनसे चर्चा करते हैं। तो वो सीनियर साथी आपको बीएड में जो गतिविधियाँ होती हैं उनके संबंध में बताते हैं। तो इसका मतलब यह है कि आपके जो सीनियर्स हैं उनको आपसे अधिक ज्ञान है, किस संबंध में, बीएड में होने वाली गतिविधियों के संबंध में। दूसरा, मैंने आपको उदाहरण दिया था कि आप वाइगोस्की का सिद्धांत पढ़ना चाह रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा आपको, आपने अपने ही किसी साथी से पूछा, उसने आपको समझा दिया। ठीक है, उसने आपको इसलिए समझाया क्योंकि उसको आता है। यदि आपसे अगर मैं अभी कहता हूँ कि थर्मोडायनेमिक की थ्योरी समझा दो थोड़ा सा, तो आप में से जो जो फिजिक्स के स्टूडेंट रहे होंगे वो ये समझा सकते हैं। अदरवाइज़ जितने भी ह्यूमैनिटीज़ के हैं, आर्ट्स के हैं, तो उनको तो ये शायद नाम ही नहीं पता होगा या उन्होंने ये पढ़ा ही नहीं होगा। तो जो सिद्धांत आपने पढ़ा ही नहीं है, क्या वो आप दूसरे को समझाने के लिए एग्री होंगे? नहीं। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये है कि जो भी आपके साथी ने आपको पढ़ाने के लिए एग्री किया है, इसका मतलब उसको वो आता था, उसे वो आता था, इसका मतलब उसको उसका नॉलेज था। ठीक है, नॉलेज था यानी कि आपसे अधिक नॉलेज था, तो उसको हम बोलेंगे मोर नॉलेजेबल अदर, आपसे अधिक ज्ञान रखने वाला। हम मोस्ट नॉलेजेबल अदर नहीं कह रहे हैं। देखो, मोस्ट का मतलब तो यहाँ पर आपका समझ लिए अंतिम हो जाएगा कि वो सर्वज्ञानी है, और सर्वज्ञानी तो कोई होता ही नहीं है समाज में। तो इसलिए मोर नॉलेजेबल अदर कहा जाता है। मोर मतलब दूसरा, सॉरी, मोर मतलब अधिक, किससे, आपसे, जो सीखने वाला है उससे। नॉलेजेबल मतलब ज्ञानी, अदर मतलब अन्य। अन्य वो हर एक व्यक्ति जो आपसे किसी विषय विशेष में अधिक ज्ञान रखता है, वो आपके लिए मोर नॉलेजेबल अदर का कार्य करेगा।
तो आई होप कि आपको मोर नॉलेजेबल अदर का कंसेप्ट भी समझ में आ गया होगा। आते हैं तीसरे कंसेप्ट की तरफ, जो कि है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जोन मतलब होता है क्षेत्र, प्रॉक्सिमल मतलब होता है संभावित, और डेवलपमेंट मतलब है विकास। तो विकास का संभावित क्षेत्र, तो ऐसा क्षेत्र जहाँ पर विकास की संभावनाएं अधिक होती हैं। चलिए इसको भी हम एक उदाहरण से समझ लेते हैं। सपोज़ आप इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाह रहे हैं, कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं इंग्लिश में, आपको इंग्लिश का ABCD भी नहीं आता है। अब आप घर में डिक्शनरी लेकर के, वर्ड पावर मेड इजी लेकर के, 10 तरह की किताबें लेकर के बैठे हुए हैं और प्रयास कर रहे हैं सीखने का। लेकिन आप जानते हैं कि भाषा तो उच्चारण के माध्यम से सीखी जाती है। आप कितना ही किताब से पढ़ लीजिए, कितना रीडिंग कर लीजिए, जब तक आपको उच्चारण सही नहीं आएगा, आपका फ्लो सही नहीं हो पाएगा। जब तक फ्लो सही नहीं होगा तब तक आप अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर सकते। दूसरा व्यक्ति आप ही का जो मित्र है, आप ही की एज का है, आप ही की जितना वो बुद्धिमान है, ना वो आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है ना आपसे कम इंटेलिजेंट है, वो उसी समय जब आप घर में प्रयास कर रहे हैं अंग्रेज़ी सीखने का, वो एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन करता है जहाँ पर कोई एक एक्सपर्ट ट्रेनिंग दे रहा है और बहुत सारे बच्चे आपस में बात कर रहे हैं अंग्रेज़ी भाषा में। तो आप ये बताइए कि आप ज़्यादा जल्दी सीखेंगे या वो व्यक्ति जल्दी सीखेगा? और दूसरी बात, जल्दी कोई भी सीखे, एक्यूरेसी किसकी रहेगी, आपकी या उसकी? तो ये उत्तर आपके पास खुद ही आ जा रहा है कि आपका जो मित्र जो कोचिंग इंस्टीट्यूट में गया है, जिसके पास एक इंस्ट्रक्टर है उसको समझाने वाला, उसके द्वारा की जा रही गलतियों को दूर करने वाला, और कई सारे लोग हैं जो कि उसके समान सीख रहे हैं वहाँ पर, तो उससे भी एक एनकरेजमेंट मिलता है, उत्साह मिलता है। तो बच्चा उस कोचिंग इंस्टीट्यूट में भाषा का विकास अधिक कर पाएगा अपेक्षाकृत उस व्यक्ति के जो कि अपने घर में अकेले सीखने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, तो वो स्थान जहाँ पर सीखने की संभावनाएं अधिक हो रही हैं, वो कोचिंग इंस्टीट्यूट बच्चे के लिए जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहा जाएगा। तो ये है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसी प्रकार आप अगर डांस सीखना है तो डांस इंस्टीट्यूट में जाते हैं, अगर आपको सिंगिंग सीखनी है तो आप कोई भी म्यूज़िक इंस्टीट्यूट होता है वहाँ जाते हैं, आपको कराटे सीखने हैं तो आप कराटे का जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होता है वहाँ जाते हैं। आपको जो भी विषय सीखना होता है या जो भी चीज़ सीखनी होती है, आप उससे संबंधित एक एक्सपर्ट के पास जाते हैं जहाँ पर आपको वैसा परिवेश मिल सके और आप सीख सकें। तो वो हर एक क्षेत्र, वो हर एक परिवेश आपके लिए जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहलाता है, जहाँ पर सीखने की संभावनाएं अधिक हो सकती हैं। तो ये कुछ मुख्य बातें थी, मेजर थीम थी वाइगॉस्की के सिद्धांत की। अब इसके बाद सिद्धांत के अंदर और क्या क्या बातें हैं, इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, उसे आप देखिएगा तो आपको ये सिद्धांत समझ में आएगा। आने वाले जो वीडियो हमारा है, नेक्स्ट वीडियो, उसमें हम इन सिद्धांतों के बारे में, इन थीम्स के संबंध में अधिक चर्चा करेंगे, और साथ ही साथ जो इसकी एप्लीकेशन है, भाई शिक्षक के लिए सीखना आवश्यक क्यों है, क्यों हम इसको बीएड में सीख रहे हैं, क्यों आपके एलटी में या लेक्चर में इससे संबंधित प्रश्न आ रहे हैं, इनकी उपयोगिता क्या है, भविष्य में आप किस प्रकार से इनका प्रयोग अपने व्यवहार में करते हैं, ये सारी बातें नेक्स्ट वीडियो में की जाएंगी। ठीक है, तो तब तक आप ये पढ़िएगा, समझिएगा, और कहीं पर भी आपको कोई टॉपिक में डिस्कशन करना हो तो निश्चित होकर के आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।